साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और बहुत दिनों से लगभग 1 सप्ताह से हमारी कोई वीडियोस नहीं आई थी। इसका रीज़न ये था कि आपको पता है कि 72 का आपको मेंस का बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें काफ़ी लोड होते हैं और काफ़ी संख्या में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो उनकी कॉपीज़ हो गया, नोट्स हो गया, सारी चीज़ों पे काफ़ी काम करना पड़ता है, जिसके कारण थोड़ा सा समय कम मिल पाता है। बाकी जो है प्रीलिम्स वगैरह पे हम वीडियो जल्दी लेके आपके सामने आएँगे। आज का दिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि कई चीज़ें एक साथ हुई, जिसमें आपको 71st के लिए सबसे पहले अनइवैल्यूएटेड कॉपी के बारे में कुछ जानकारी बीपीएससी की तरफ से दी गई। दूसरा चीज़ जो है ऑडिटर प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, और इन सारे विषयों पे हम लोग बात करेंगे कि अनइवैल्यूएटेड कॉपी का आप एक अनुमान कैसे लगा सकते हैं, इसका मार्क्स का कैसे क्या चीज़ें होती है, सब पे हम लोग बात करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ऑडिटर प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है और इसका मेंस वगैरह का जो एक्सपेक्टेड डेट जो होगा कैलेंडर में मेंशन नहीं है। सबसे पहले देख लीजिए कि हमने ऑडिटर प्रीलिम्स का जब आया था, आपको इसका एग्ज़ाम हुआ था, पेपर आया था, उस समय हमने कट ऑफ बताया था एक्सपेक्टेड। यहाँ पर देख सकते हैं, आप जूम करके देखिएगा। यहाँ पर 92 हमने बताया था। आप वीडियो का डेट भी चाहे तो देख सकते हैं। कई लोगों को नहीं यकीन होता है। नीचे 5 जुलाई आप देख पा रहे होंगे। यहाँ 5 जुलाई 2026 को अपलोड किया गया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा नीचे थोड़ा सा 92 हमने बताया था आपको, 92 +-2 बताया था यूआर का, 82 +-2 आपको फीमेल का, 88 +-2 यानी कि 90 तक हमने इसका रेंज बताया था, और फीमेल का 78 +-2, ईडब्ल्यूएस का भी 88 +-2 और फीमेल का आप देख सकते हैं, और 85 +-2। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका कट ऑफ क्या गया है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक मार्क्स का भी अंतर नहीं है। आप अनरिजर्व कैटेगरी का 92 हमने बताया था, 92 +-2 जो कि 92 गया है। अनरिजर्व फीमेल का जो मैंने 82 +-2 बताया था, 85 गया, यानी कि 84 लगभग हमने बताया था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 88 आप देख पा रहे होंगे, 88 +-2 हमने बताया था। ईडब्ल्यूएस का 88 गया है। बीसी की बात करते हैं तो बीसी का 90 बताया था, तो 88 +-2 का मतलब होगा कि 88 और 2 90। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य कैटेगरी का भी आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी सब ने तो मैंने मैच नहीं किया, एक बार आप मैच कर लीजिएगा और आप लोग बताइएगा बाकी भी सही है कि नहीं, क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा क्योंकि अभी शेड्यूल इतना बिजी चल रहा है। तो बस यही कह रहे हैं कि एक भरोसा होता है और एक अनुमान होता है एग्ज़ाम का, और हम लोग पेपर देखते हैं और अनुभव है पेपर का, तो उससे आइडिया हम लोग लगा देते हैं कि कट ऑफ आपका कितना जाएगा। एक आध बार 71st में कट ऑफ गलत चला गया तो कई लोग कई तरह की बातें कह रहे थे, लेकिन आप देखिएगा जो भी हमारी चीज़ें होती है, प्रीलिम्स का डेट जो है जस्ट हमने 1 घंटा पहले बताया था, फिर रिलीज हुआ कैलेंडर, उसमें सारी डेटें सेम हो रही थी। ठीक है, तो इसकी बातें करते हैं। अब मेंस की बात कर रहे हैं तो देखिए जो भी चीज़ें होती हैं ना, हम क्लियर बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने हमको मैसेज किया, जैसे जो बहुत सारे पीटी में एनरोल थे हमारे, उनका भी हुआ है ऑडिटर, तो वो लोग भी कह रहे हैं। अब देखिए किसी का तो हम हेल्प नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखिए किसी चीज़ का खाना पूर्ति करने से बढ़िया है ना, अगर आपके पास उस चीज़ की टीम ना हो तो उस पर काम नहीं करें। क्योंकि जब ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ था, तो जब हमारा जो है आरुषि बैच स्टार्ट हो रहा था 72 के लिए, हमने कहा कि जिनको GS 1-2 साथ में करना आप कर लीजिए, क्योंकि CC तो देना ही है, तो वो तो चलता रहेगा। लेकिन वो भी आपको प्रीलिम्स के लिए लगभग 1-1.25 महीने तक बंद होगा बीच में, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, तो अब करना चाहे तो GS 1-2 आप चाहें तो उसी में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, वो भी बैच जो है 20 सितंबर या उससे पहले होल्ड कर दिया जाएगा और फिर 25 अक्टूबर के बाद होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रीलिम्स मेंस कब तक होने वाला ऑडिटर का, देखिए कैलेंडर में कुछ मेंशन नहीं किया है, यानी बीपीएससी भी अभी क्लियर नहीं कर पाया है कि आपको मेंस कब तक होगा। लेकिन आप एक अनुमान लेके चलिए, दिसंबर तक आपको मेंस आपका हो सकता है। देखिए क्लियर तो हम लोग भी नहीं कर, लेकिन अनुमान है, क्योंकि जब कैलेंडर में ही क्लियर नहीं है तो बीपीएससी ही क्लियर नहीं है, तो फिर हम लोग क्या क्लियर होंगे। लेकिन फिर भी अगर समय कुछ लगेगा, तभी कैलेंडर में मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे खासे समय आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और वैसे अगर आपको लगता है कि बहुत डिले होगा, तो आप क्या करिएगा कि वहीं जो प्रीलिम्स के बाद, जैसे पीटी अभी चल रहा है, तो हम लोग मेंस वाला बैच लेके चल रहे हैं, जिसमें GS और आपको एसए लेके चल रहा है, GS 1 एसए, तो इसको हम लोग कंटिन्यू रख रहे हैं। बाकी PYQ वगैरह के आधार पे GS 1 GS 2 कर लीजिएगा। तो हमारे पास कोई अलग से बैच नहीं है, जो भी आरुषि बैच है जो हम लोग करा रहे हैं, इसी में 3 वीक और टेस्ट आपको आगे होने वाला है, और 3 वीक के बाद से 2 वीक तो हो गया, एक आज टेस्ट चल रहा है, और उसके बाद से आपको इसको होल्ड कर दिया जाएगा। फिर 25 अक्टूबर के बाद हम लोग तुरंत इसको कंटिन्यू करेंगे। आपको करना होगा तो उसी में कर सकते हैं। ये नंबर है 91 17 16 63 47। लेकिन ऑप्शनल के लिए हमारे पास वैसे कोई टीम नहीं है, इसलिए उस पर हम ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा 71वीं पे 21st के लिए एक नोटिस रिलीज हो गया, जिसमें आप पढ़ सकते होंगे कि आपकी जो कॉपी होगी वो
आपकी वेबसाइट पे जो है 24 अगस्त से लेके 29 अगस्त के बीच में अनएवैल्यूएटेड कॉपी जो है अपलोड की जाएगी। और हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि आपका रिजल्ट जो होगा अगस्त लास्ट में, क्योंकि हम भी पहले नवंबर कह रहे थे, लेकिन फिर से बीपीएससी की तरफ से सूचनाएं जो आई उसके हिसाब से इसको बदला गया। तो लगभग 1 महीना पहले अनएवैल्यूएटेड कॉपी आती है, 25 दिन 20 दिन पहले। उस हिसाब से अगर रिजल्ट का अनुमान लगाया जाए तो रिजल्ट तो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अनएवैल्यूएटेड कॉपी आएगी। तो लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है 24 अगस्त से 29 अगस्त में अपना थोड़ा पेज वगैरह देख लीजिएगा। आपको ये जैसे प्रोसेस बताया गया वैसे आप चेक कर लीजिएगा। उसमें कई लोग पेज उड़े रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती है। एक बार देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो 29 अगस्त के उपरांत जो है आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी। 29 तक अपना आपत्ति दर्ज आप कर सकते हैं कि हमारे में प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है, मेल के माध्यम से या फिर जो भी प्रोसेस बीपीएससी के द्वारा दिया गया है। अब होता है क्या है कि जब अनएवैल्यूएटेड कॉपी आती है तो एक एस्टिमेटेड मार्क्स लोग बताते हैं। जैसे हम लोग भी 70th के टाइम पर लगभग 600 कॉपी चेक किए थे। उसके लिए अलग टीम बनाना होता है, एक मिनिमम चार्ज होता है। लगभग हमने पिछली बार 500 चार्ज किया था 3 कॉपी के लिए। तो देखिए, इस पे मैं तो अभी श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चे अभी से बोल रहे हैं, क्योंकि अभी मेंस का भी इवैल्यूएशन हमारा चल रहा है, तो उसकी टीम एक अलग है। इसके लिए अलग टीम बनानी पड़ती है, सबका कॉपी चेक करके वापस। काफ़ी लंबी कॉपी होती है और उसमें फीडबैक वगैरह नहीं, आपके बस मार्क्स बताए जाते हैं, अनुमान तक कितने नंबर आपके आ सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे, आप लोग का अगर डिमांड रहा तो फिर से एक बार टीम बना के एक मिनिमम चार्ज पे आप लोग करेंगे, क्योंकि कोई भी इवैल्यूएट करेगा तो ऐसे फ्री में तो करेगा नहीं। आपको पता है, अगर सही से इवैल्यूएशन किया जाएगा। और हमने देखा था कि पिछली बार हमारा इवैल्यूएशन थोड़ा सा जो है एक आध लोगों का ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन लगभग जो है एक आध पेपर में कभी कभी ऊपर हुआ है, लेकिन लगभग मोरलेस आसपास ही मार्क्स मिले हुए हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए हम श्योर नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो इसका अनएवैल्यूएटेड कॉपी को इवैल्यूएशन कराने का हम एक टीम बना सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि इंटरव्यू के लिए अगर कई लोग सोच रहे हैं, इंटरव्यू के लिए बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं। देखिए, रिज़ल्ट जो है कब तक आने की पॉसिबिलिटी, इसको भी अगर जान लेते हो तो रिज़ल्ट जो है आपको 15 सितंबर के बाद ही रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि अनएवैल्यूएटेड कॉपी आता है, उसके बाद से थोड़ा सा समय लगता है, उसके बाद ही आपको रिज़ल्ट अपलोड किया जाता है। तो हमको जहाँ तक ये अनुमान है कि 15 सितंबर या उसके बाद जो है आपको रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जब नियरेस्ट समय आएगा, एक नज़दीक का समय आएगा, तो समय क्लियर हो जाएगा कि कब एकदम आ रहा है, लेकिन अभी 100% क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो 15 सितंबर या उसके बाद आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। और इंटरव्यू कई लोग करना चाहते हैं, और हमारे बैच से देखिएगा इंटरव्यू में जो है कई लोगों का जो है 96 तक, 90 तक, 88, 87 ऐसे नंबर मिले हुए हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू की वजह से इस बार रिजल्ट नहीं हुआ, 52 नंबर मिले हैं, और उनके इतना मार्क्स है, जितना एसडीएम बन गए हैं उनके इतना मार्क्स है, बस इंटरव्यू की वजह से ऐसा हुआ है। तो एक अपना छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके अगर आप करना चाहेंगे तो हमारा इंटरव्यू कोई मॉक का केवल बैच नहीं होता है, ठीक है। हमने पिछली बार जो चलाया था लगभग हमारे पास 300 बच्चे इनरोल थे पीटी मेंस के रिजल्ट से पहले, कुछ और पहले बाद में थोड़ा सा बाद में लोग जुड़े हुए थे, ठीक है। इसमें हमने क्या कराया था, टोटल आपके जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है सारे उसके कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ऑप्शनल क्या ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है कि क्या क्या आपके पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा। उसके बाद से जो भी आपके हॉबीज़ होते हैं उस पर पीडीएफ आपको मिल जाता है सारे हॉबी पे। लगभग हमने सारे हॉबी 30-35 हॉबी पे जो कि मिल ही जाते हैं। अब एकदम अलग रखिएगा तो बात उसका अलग है। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। बिहार स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको हम करवा देते हैं। साथ ही साथ करंट के जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं। करंट स्पेसिफिक जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको सेशन ले लेते हैं। बेसिक इंटरव्यू के लिए क्या जरूरी है हम खुद सेशन लेते हैं, और सब चीज़ें जब हो जाती है तो आपको 3 मॉक जो है इसी में इंक्लूड होता है। और इसका चार्ज जो है लगभग पिछली बार रखा गया था 1500 के आसपास पिछली बार चार्ज था, और इसी के अराउंड हम रखेंगे। हो सकता है 100 रुपये थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा, 1599 हो सकता है, या फिर अगर आप लोग का डिमांड है तो 1500 के आसपास ही रखेंगे। तो ये लगभग चार्ज रहा था। तो अगर आप लोग का बहुत डिमांड रहा, ये सारा स्पेसिफिकेशन हम बता दें, इसमें हम सेशंस लेते हैं, आपको बताते हैं कैसी चीज़ें होंगी, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, जब आपका इंटरव्यू होने वाला है तो उस समय मॉक कराना हम स्टार्ट करते हैं। तो सारी बेसिक चीज़ें इंटरव्यू की क्या रिक्वायरमेंट होगी, पीडीएफ वगैरह हर चीज़ प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अगर आपकी क्वायरी है तो 91 17 16 63 47 इस पे बस इंटरव्यू लिख के आपको भेजना है, ताकि मुझे पता चल जाए सके कि कितने लोग, क्योंकि 30-35 लोगों ने ऐसे हमसे बोला है, और आप लोगों का अगर डिमांड रहा लगभग 100 लोग अगर बोल दिए, तो हम इसको क्या करेंगे, आपको जल्द से जल्द इसको 1-2 दिन में लॉन्च करेंगे, और इसको किसी ना किसी तरह अगस्त लास्ट तक या 1 सितंबर से हम स्टार्ट करवा देंगे। यानी रिजल्ट आने से पहले जितनी बेसिक चीज़ें हैं आपकी क्लियर हो जाएगी। जब इतना आप इन्वेस्ट किए हैं मेंस के बैच पे, आप 10,000 15,000 खर्चे किए होंगे, तो इंटरव्यू में लापरवाही मत करिएगा। 1000-1500 के लिए थोड़ा थोड़ा के लिए अगर आपका डिमांड अगर आता है, क्योंकि ऐसे हम भी स्टार्ट नहीं करेंगे। मेंस बैच भी हमने ऐसे ही आपसे सहमति लिया था, और अच्छे खासे लोगों का मैसेज आया था।
दिए गए नंबर 91 17 16 63 47 पर आपको इंटरव्यू करके मैसेज करना है अगर आप इंटरेस्टेड है तो। उसके बाद से जो होगा, जैसी होगी प्रक्रिया, हम लोग जल्द से जल्द कल ही आपको ऐसा होगा तो बैच को लॉन्च कर देंगे, ठीक है। और पिछली बार काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, काफ़ी बेनिफिट मिला था लोगों को, 85 90 96 नंबर भी मिले हुए हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे मार्क्स लोगों को आए हुए हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे डायरेक्ट वहाँ क्वेश्चन पूछे गए। PDF में जो चीज़ें बताई गई थी, जो हमने सजेशंस दिया था लेक्चर्स वगैरह में, लाइव आके लेक्चर्स वगैरह लेते हैं। उस बार तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड भी नहीं था, तो हम जूम पे आके लेक्चर्स वगैरह लेते थे। इस बार डिजिटल बोर्ड वगैरह है, तो आपको ऐप पे ही सारी चीज़ें हम उपलब्ध करवा देंगे आपको, ठीक है। तो किसी तरह की परेशानी आपको नहीं होने वाली है, तो काफ़ी अच्छे तरह से हम लोग इसको करवा देंगे। क्योंकि तो आप चाहे तो इस नंबर पे आप हमको इंटरव्यू करके मैसेज कर दीजिएगा, जैसी होगी चीज़ें हम लोग इस पर विचार करेंगे। अगर ज़्यादा लोगों का मैसेज अगर आता है तो हम लोग कल ही इस बैच को कल शाम तक लॉन्च कर देंगे, और इसको 7 से 8 दिन में हम लोग 10 दिन का अंदर इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, 7 से 8 दिनों में, ठीक है। बस यही रहा आपका। आप देख सकते हैं रिजल्ट जो है 15 सितंबर या उसके बाद आपको देखने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन सितंबर में किसी हाल में रिजल्ट दे देना चाहिए, ठीक है। कैसा लगा सेशन आप लोग बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।